हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विथ नीलम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं रेडी हो गई हूँ। आज मैंने ये कुर्ती डाली हुई है और दोपहर के आई थिंक 1 बज चुके हैं। मैं सारे अपने कामों से भी फ्री हो चुकी हूँ और आज मुझे कुछ काम है, इसके लिए मुझे रीवा जाना पड़ रहा है। तो बस हम लोग निकलने ही वाले हैं और मैं लल्ला को भी लेके जाऊँगी क्योंकि लल्ला की तबीयत ठीक नहीं, रात से उसका फीवर है। तो उसको ऐसे अकेले छोड़ के जाऊँगी, यदि परेशान हुआ तो हो सकता है फिर से आ जाए फीवर। और ये भी सोच रहे हैं कि देखिए यदि मौका लगेगा तो फिर जाके उसको डॉक्टर के यहाँ भी दिखवाना है। तो बस हम लोग निकलने ही वाले हैं जस्ट, और देखते हैं आज मैं आ पाती हूँ या नहीं आ पाती हूँ। तो जैसा भी होगा वो काम के ऊपर डिपेंड करते। यदि जल्दी हो जाएगा तो शाम को निकल आऊँगी और नहीं हो पाएगा तो फिर वहीं रुक जाऊँगी रात को या कल फिर वापस आऊँगी। तो भैया है मम्मी के पास, तो एक दिन मैनेज करेंगे और फिर देखते हैं। तो बस हो गया, निकलने ही वाली हूँ मैं। तो मैं और लल्ला हम दोनों ही लोग ऑटो से निकल गए हैं क्योंकि मम्मी की तबीयत की वजह से भाई हम लोगों को छोड़ने नहीं आ पा रहे थे। मम्मा थोड़ा सा परेशान ही किए जा रही थी, तो इसीलिए मैं और निक्की फिर हम दोनों लोग ऑटो से निकल गए। हाँ, तो शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं आज आ गई हूँ अपनी ससुराल वाले घर में, क्योंकि आज मुझे रीवा आना था, कुछ काम था। पर ये था कि मैं काम करके वहीं से वापस चली जाऊँगी, घर आने का कोई प्लान नहीं था। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे हैं वैसे ही मौसम अचानक से बहुत ख़राब हो गया, बारिश होने लगी। तो इस वजह से फिर, और लल्ले की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो फिर ये लगा कि बारिश में भीगना और परेशान होने से अच्छा है कि हम लोग घर चले जाते हैं। तो बस मैं घर आ गई हूँ और शाम भी हो गई है। तो आज तो फिर अब यहीं रुकूंगी ही, देखिए फिर कुछ जैसा होगा तो फिर कल निकलूँगी सतना के लिए। तो नहीं खाना, अब आज रात हम लोग यहीं रुकेंगे और देखते हैं, लल्ला को भी डॉक्टर को यहीं दिखवा देंगे। और काम तो हो गया है, हालांकि जिस काम के लिए आई थी वो काम हो गया है, बट मौसम की वजह से फिर आज मैं नहीं जा पाई हूँ। तो देखते हैं, भैया मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे देखते हैं। और शायद दीदी आ जाएंगी शाम को, तो हो जाएगा। क्या करें, मतलब रुकने का कोई प्लान भी नहीं था, तो मैं कुछ लेकर के भी नहीं आई हूँ, लेकिन अब अचानक से रुकना ही पड़ रहा है। तो अब यहाँ का भी देखती हूँ, फिर कल जाऊँगी। तो रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी रूम में आ गई हूँ, अपनी किचन से फ्री हो करके। और कहीं से आओ जाओ ना तो बहुत मतलब थकान सी लगती है। तो आज भी बस इन लोगों का तो बस वो शादी का सीज़न स्टार्ट हो गया, तब तो डेली का ही रहते, लोगों का निमंत्रण ही रहता। तो ये तो खाना खाने वहीं मतलब शादी में चले गए हैं और मैं और मम्मी बस बचे। तो बस हमने वो मसाले वाली पूड़ियाँ बना ली, तो इससे काम चल गया। और वैसे ना हर लेडीज़ के साथ ये होता है कि यदि घर में जेंट्स नहीं है ना, तो फिर मतलब ना ऐसा कुछ जुगाड़ू वाला बनाने का मन करता है कि चलो आज घर में कोई जेंट्स नहीं है, आज कुछ जुगाड़ू वाला बना लेते हैं और ऐसे ही कुछ खा लेते हैं। तो आज हम लोगों ने भी बस वैसे ही किया है और लल्ला भी नहीं खाया, हम लोग तो खाना खा लिए हैं। और मुझे तो बहुत थकान सी महसूस हो रही थी, तो बस मैं काम से फ्री भी हो गई हूँ। तो बस मैं अपने रूम में आ गई हूँ, तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और ये शादी में गए हैं तो थोड़ा सा लेट ही आएंगे। और तो आज तो लल्ला की ऐश है क्योंकि पापा का फ़ोन मिला हुआ है, तो बस वो गेम खेलने में बिज़ी है। और देखते हैं अब। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई और मैं जस्ट अभी नहा करके आई हूँ और बस अपने बाल बना रही थी। और उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी। और ससुराल में रहो ना तो बाल खुले रखने में ना थोड़ा उलझन सी होने लगती है। तो बस मैंने अपने बालों की ना पोनी टेल सी बना ली थी। हालांकि क्योंकि मेरे बाल कटे हुए हैं ना, तो पोनी टेल बहुत छोटू सी आती है, पर फिर भी ना थोड़ा सा कंफर्ट रहता है। क्या जैसे सिर पे पल्ला वगैरह लेना है ना, तो फिर बाल उलझते भी नहीं हैं और ख़ुद को मतलब उलझन सी भी नहीं होती है ना। तो बस इसीलिए मैंने पोनी टेल बना ली है। और बस ये भी बाथरूम में ही थी, लल्ला सो रहा था। उसके बाद मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी अपने किचन के कामों से भी फ्री हो जाते हैं। और फिर उसके बाद क्योंकि आज निकलना भी है सतना के लिए वापस, तो मैं रेडी हो कर के अब किचन के काम फ्री कर लूँ और फिर हम लोग निकल जाएंगे। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और मैं जग गई हूँ और नहा धो के रेडी हो गई हूँ। बस मैं किचन में जाऊँगी और उसके पहले सोचिए जब तक लल्ला सो रहा है तो मैं थोड़ा सा ये जो मेरा फैला हुआ सा थोड़ा सा रूम है, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। और फिर उसके बाद थोड़ा मार्केट का काम है कि लल्ला के लिए कुछ सामान लेना है,
तो बस वही मार्केट का काम करेंगे और फिर मैं निकलूँगी सतना के लिए। तो लली तो अभी सो रहा है, ये अपने काम से चले गए हैं। तो बस अब मैं जाऊँगी, थोड़ा नाश्ता और खाना वगैरह बना दूँगी और फिर उसके बाद ही जाएंगे। और कितनी भागम भाग हो जाती है ना, मतलब कोई भी लड़की हो उसको अपना ससुराल मायका दोनों ही देखना रहता है। तो एकदम भागम भाग वाला वो हो जाता है कि अब यहाँ भी हूँ तब भी मेरा ध्यान ये है कि पता नहीं मम्मी की तबीयत कैसी होगी, वो ठीक होंगी कि नहीं होंगी मतलब। और वहाँ भी रहो तो यहाँ का रहता है कि यहाँ पता नहीं कैसे सब कुछ मैनेज हो रहा होगा। हालांकि तो हम लोग घर से निकल आए हैं और जा रहे थे मार्केट साइड। तो दीदी का घर भी उसी साइड है, तो हम लोग सोचे चलो लल्ला की बुआ से भी मिलते हुए ही चलते हैं। यानी कि बहुत टाइम हो गया हम लोग नहीं मिले हैं, क्योंकि हो गया मैं यहाँ रह जाती हूँ, दीदी भी अपनी ड्यूटी में रहती हैं तो वो भी बहुत कम आ पाती हैं। और ये गए हैं कुछ लेने के लिए। तो यहाँ लल्ला अपने पापा के साथ अपनी शॉपिंग कर रहा है और इसके बाद हम लोग यहीं से चले जाएंगे। और हम लोगों को इन्होंने बस में बैठा दिया है, तो हम लोग आके बैठ गए हैं और लल्ला ये अपनी विंडो सीट पकड़ लिए हैं, क्योंकि उनको यहाँ से देखने में ना बहुत मज़ा आती है। तो हम लोग जब भी आते या जाते कहीं कुछ भी करते हैं तो लल्ला को ही चाहिए रहती है, ताकि वो बाहर का नज़ारा देखते हैं ना तो बिना परेशान किए वो आराम से बैठे रहते हैं। बस गाँव भी आजकल कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक लगने लगता है, तो मुझे चलो थोड़ा सा ये बाहर के शहर में थोड़ा सा दूर ले लेती हूँ। और फिर जैसे सतना पहुँचे तो फिर हम लोग शाम के 5:30 हो रहे हैं और हम लोग बस मैं यहाँ पे रोड में आके खड़ी हूँ, क्योंकि क्या हुआ कि जैसे 3:30 बजे वहाँ से आई और आज मम्मी को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना था। तो मम्मी को डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहे हैं और याद आया कि हम लोग ना डॉक्टर की जो पर्ची होती वो तो घर पे ही भूल गए हैं, तो बस भैया उसको लेने के लिए गए हैं। और बस वो क्या जस्ट लेके आके तो हम बस यहीं पे खड़े हुए हैं और बस लल्ला यहीं पे ऑटो में चक रहा है, कूद रहा है। तो बस भी आने वाले होंगे। वो आज गलती से क्या ना जल्दी जब भी निकलो ना तो कुछ ना कुछ इंसान भूल ही जाता। तो बस वही उसी को लेने गए हैं, घर के पास में ही बहुत दूर में है। तो बस वो जैसे लेके आए तो फिर जाते हैं लेके। और कभी कभी ना दिन इतना हेक्टिक वाला हो जाता है कि क्या बताओ, आज बहुत भागम भाग हो गई है। वहाँ से भी आए तो काफ़ी दिक्कत ये होती है ना कि हम लोगों का तो ठीक है होता है जो होता है, पर ना बेचारा लल्ला भी बहुत परेशान हो जाता है। तो मेरे साथ साथ तो वो भी बेचारा बहुत डबल कर रहा है। देखते हैं आज डॉक्टर क्या चलते हैं, फिर बताते हैं आज क्या बोले। और इस समय शहर में ना मतलब चारों साइड इतनी अच्छी ग्रीनरी है ना कि बहुत अच्छा सा फील होता है ना। मतलब इतनी गर्मी में जब थोड़ा हरे भरे पेड़ दिखते हैं तो थोड़ा सा आपको सुकून सा महसूस होता है। और इस समय मम्मी को आज डॉक्टर के लेके भी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि मम्मी को ऐसा हम लोगों को लग रहा है कि इस समय मेंटली अनस्टेबल होती ही जा रही हैं। तो दिन भर बहुत परेशान भी करती हैं हम लोगों को, हो सकता है उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्या डिस्टर्बेंस है। तो आज डॉक्टर के लेके जाना बहुत ज़रूरी है, दवाई करनी बहुत ज़रूरी है। बंद हो गई थी दवाइयाँ, क्योंकि आँखों को दिखवाना था तो उन्होंने कहा पहले आँखों को दिखवाई उसके बाद की दवाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इससे मतलब दिन रात बराबर का रहता है, मतलब बहुत परेशान करती हैं या परेशान होती है, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब मेंटली अनस्टेबल होती जा रही है। देखते हैं अब आज डॉक्टर क्या कहते हैं। बस प्रे कर रहे हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। बहुत